आइए हम सब खुदाम के हुजूर में सब मौजूद हों, दुआ मांगे। कबार की जिंदा आसमानी बाप मालिक खालिक शुक्रगुज़ार हैं जिंदगी की इस नेमत के लिए कि जिस खुदाम हमको क्या बख्शा। अब खुदावन शुक्र करते हैं तेरे उस फिजिए के लिए, तेरे उस खून के लिए जो तूने बने हुए इंसान के गुनाह की खातिर बहाया, और वो खुदावन तूने जो तेरा खून हमारे लिए रास्तबाजी ठहरा और उसके सिलसिले से खुदावन अपने जान याफ्ता रहे, इसलिए तेरा शुक्र है। अब खुदावन तेरे हुजूर में दुआ करता हूँ आज आपके खुदावन जो कलाम पेश किया जाए वो तेरी मर्जी और तेरे गवाह के मुताबिक ये सब कुछ मांगते हैं खुदावन यीशु के नाम से, आमीन। मेरे साथ जैसा कि जो पहली तिलावत की गई लूका की अंजील हम सब निकालेंगे। इससे बेशतर कि हम आज का कलमा सुने कि मैं तुझसे सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में हो। हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे वही कलवरी के उस मुकाम पर देखेंगे कि वो कौन सा मंजर पेश करेंगे। अगर हम वही कलवरी पर देखें तो वहां पर हमें 3 स्लीबें नजर आती हैं और उन 3 स्लीबों पर 3 अशखास को लटकाया गया है, उनको स्लीब दी गई है। उनके हाथों और पैरों में क्या है? कील है और उनके दरमियान में जो स्लीव है उसके ऊपर एक कतबा लिखा हुआ है जो कि 3 ज़बानों में यूनानी, लतीनी और अब्रानी। वो कतबा जो दरमियान में सलीब पर लटका हुआ शख्स है उसके उस गुनाह को या उसके उस फेल को या उसकी वो उस बदकारी को बयान कर रहा है। वो क्या लिखा हुआ था? यहूदियों का बादशाह। ये वो बात थी जिसके लिए उसको सजा दी। अगर हम देखें तो उस रास्ते पर जो लोग आते जाते थे वो खुदावंद यीशु मसीह जो कि उस दरमियान वाली स्लीब पर जिस पर उनको लटकाया गया था उसको क्या कह रहे थे? लान तान कर रहे थे। वो उसको क्या कह रहे थे कि मकदस के डालने वाले और 3 दिन में बनाने वाले अपने आप को नीचे ले। इसी तरह सरदार काहिन और फकीर फरीसी और जो दूसरे बुजुर्ग लोग थे वो क्या कह रहे थे? खुदावंद को पिट्ठों में उड़ा रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि इसने औरों को बचाया, अपने आप को बचा। अगर तू नीचे उतर आए तो हम तुझ पर क्या करेंगे? ईमान ले आएंगे। इतने में अगर हम देखें दाएं बाएं जो 2 डाकू थे उनके दरमियान एक मुकाबला होता है बातचीत में। जो पहला डाकू है वो भी खुदावंद यीशु मसीह पर क्या करता है? लान तान करता है और क्या कहता है? क्या तू मसीह नहीं? अपने आप को और हमको बचा। दूसरा डाकू क्या कहता है? क्या तू खुदा से नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में वो मुब्तला है। कौन सी सजा? सलीब दी गई। हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। उसके बाद वो क्या कहता है? खुदावंद यीशु मसीह से क्या कहता है? हाँ जी, निकाले जरा आयत नंबर 42। फिर उसने कहा कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बात
बादशाही में आए तो मुझे याद करना। हाँ जी, ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने यानी यीशु ने उससे क्या कहा? मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में। मेरे अजीजों, लफ्ज सच कहता हूं, एक बात त्याग और बात मान रखा है। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। देखिए, वो शख्स जिसको सलीब दी जानी है, जो कि थोड़ी देर के बाद क्या है, जहन्नम चला जाना है जिसमें, लेकिन वो खुदावंद उसको क्या करता है? उस वक्त उसको निजात अता करता है, उसको वो मुकाम अता करता है जो कि क्या है? फिरदौस है। वो मुकाम फिरदौस, फिरदौस वो जगह जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह का ये कलमा निजात का बयान है। हमारी जो ये बाइबल है, ये क्या है? निजात का बयान है। अगर हम रोमियो का खत पढ़ें, उसमें मुकम्मल तौर पर आपको निजात का बयान तरतीब वाइज जो सा बयान मिलेगा। निजात किस चीज की है और निजात क्या है? हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं गुनाह क्या है, गुनाह कैसे आया, गुनाह से कैसी मखलसी और कैसी खुलासी। मैं थोड़ा सा निजात क्या है? जब इंसान ने गुनाह किया तो उसको क्या किया गया? बागे अदन से निकाल दिया गया। तो निजात में क्या हुआ कि वो बागे अदन में वापस आया। गुनाह में हमने देखा कि इंसान की क्या है? खुदा के साथ रफाकत क्या हो गई थी? टूट गई। निजात ये है कि इंसान की खुदा के साथ रफाकत बहाल हुई, कायम हुई, दोबारा कायम। और सबसे बढ़कर जो तीसरी बात थी, जो बागी अदन में जिंदगी का दरख्त था, उसके बारे में क्या किया गया? उसके गिर्द पहरा लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो क्या था? जिंदगी का दरख्त था। जब इंसान ने गुनाह किया तो क्या कर दिया गया? उसको उस जिंदगी के दरख्त से दूर कर दिया गया, बागी अदन से निकाल दिया गया। जाहिर बात था, उस जिंदगी के दरख्त से उसको दूर कर दिया गया। तो फिर क्या हुआ? जब उसको निजात मिलती है, जब निजात आई तो क्या हुआ कि उस जिंदगी के दरख्त में वो फिर जो है वो खाने के लिए शामिल हो। अजीजों, हमारा आज का sermon बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में हम सीखेंगे फिरदौस क्या है, और दूसरे हम हिस्से में निजात के बारे में सीखेंगे। तो आते हैं, क्योंकि वक्त जरा कम है और कलाम काफी ज्यादा है। फिरदौस, फिरदौस जो कि फारसी जुबान का लफ्ज है, इसके लफ्जी मानी है दीवारों से गिरी हुई महफूज जगह। दीवारों से गिरी हुई महफूज जगह। और फिर आम में हम इसको जन्नत या बहिश्त है, जन्नत या बहिश्त। फिरदौस को समझने के लिए हमें अपनी मकाम को जानना जरूरी है। अपनी मकाम तो है, जबकि देखिए, अगर दो तरह के लोग या दो तरह के इंसान हैं, एक है निजात याफ्ता और एक है गैर निजात याफ्ता। जो निजात याफ्ता इंसान है उसके लिए क्या है? आसमान। और जो गैर निजात याफ्ता इंसान है उनके लिए क्या है? जहन्नम या दोज़ख। ये दो अब्दी मुकाम। आसमान, आसमान
अगर बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो बाइबल मुकद्दस में 3 आसमानों का बयान मिलता है। पहला आसमान, पहला आसमान कौन सा है? ये जो हमें नजर आ रहा है, जहां तक हमारी ताहते नगाह है, ये क्या है? आसमान है। हम इसको क्या कहते हैं? आसमान। और ये आसमान खैमा इत्मार के बैरूनी सहन की अक्कासी करता है। इसी तरह दूसरा आसमान, दूसरा आसमान क्या है? कलाम में जब जाते हैं, अजराम फल, सितारे, सियारे हमें वहां पे नजर आते हैं। ये किस चीज को बयान कर रहा है? ये खैमा इज्तिमा को बयान कर रहा है। और तीसरा आसमान पाक तरीन मुकद्दस तरीन मकाम, ये वो मकाम है जहां पर खुदा की हुजूरी है, अज़ली खुदा की तख्त लगा है, जलाल से भरपूर है। फिरदौस यही है, फिरदौस यही। तीसरा आसमान क्या है? फिरदौस। फिरदौस में क्या होगा? ये हमारी जमीन और ये जो आसमान में नजर आ रहा है, ये हट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा? फिरदौस की जो जगह है उसके बारे में हम देखते हैं कि वहां पर क्या कुछ है और क्या कुछ होगा। नई जमीन और नया आसमान होगा, नया यरूशलेम यानी वो शहर मुकद्दस, नया शहर मुकद्दस होगा। वहां पर समंदर नहीं होगा, खुदा का खैमा होगा। वहां पर दुख और रोना नहीं होगा, वहां पर क्या होगी? जिंदगी होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जिंदा खुदा खुद मौजूद है। वहां पर तारीकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर खुदा का जलाल है, और वो सारी चीजें क्या है? वहां पे खुदा के जलाल से क्या है? मुनव्वर है। और वहां पर मैंने कहा कि जिंदगी होगी, और वो जिंदगी कौन सी होगी? हमेशा की जिंदगी। कौन सी जिंदगी होगी? हमेशा की जिंदगी होगी। खुदा और बरे के गिर्द क्या होगी? प्रस्तिश होगी। वो लोग जो कि मखलसी याफ्ता हैं या जो निजात याफ्ता होंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ पहली क़यामत में शामिल होंगे, वो क्या करेंगे? खुदा और बरे की गिर्द उसकी प्रस्तिश करेंगे। अगर हम बेहतर अंदाज में इस शहर यरूशलेम को जानना चाहें, आप मुकाशफा उसका 19 और 20 बाब पढ़ सकते हैं। मुकाशफा 19 और 20 बाब जरूर पढ़िएगा घर में जाके, आपको बहुत मजा आएगा। यहां पर दूसरी मौत नहीं होगी, और सबसे बढ़कर जो लोग वहां पे होंगे वो क्या करेंगे? बरे के चेहरे को देखेंगे। वो लोग क्या करेंगे? बरे के चेहरे को देखेंगे, और उनके नाम उनके माथे पर मौजूद होंगे। ये जो शहर यरूशलेम है, 12 इसकी जो, अगर आप उसका 20वां चैप्टर पढ़ें तो उसकी हदूद यानी उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, उसकी बुनियादें, उसके दरवाजे, ताकि उसकी ज़बाइश जो भी है वो सब के सब उसमें क्या होगा? जो बयान किया होगा। ये तो वो जगह है जो कि किन लोगों के लिए है? निजात याफ्ता लोगों के लिए क्या है? जगह जिसे हम कहते हैं फिरदौस है। सो साबित हुआ कि फिरदौस क्या है? वो पाकतीन मकाम है, वो पाकतीन जगह है जहाँ पर खुदा की हुजूरी है, खुदा का जलाल है। ये लोग वो लोग जो कि बरे के खून से धुले और जिन्होंने बरे के
खून से धुलने के सबब से, उसके खून के सबब से रासबाज ठहरे और निजात हासिल। इसी तरह फिरदौस के एक ऑपोजिट एक मकाम भी है। फिरदौस जहाँ एक मैंने बताया कि दो जो सा अपनी मकाम है, एक क्या है फिरदौस है और दूसरा जो सा वो कौन सा है, वो जहन्नम। ये वो लोग हैं, उन लोगों का मकाम है जो अपने गुनाह में मरे और फिर वो नई मखलूक नहीं बनती। इसके लिए जो मैंने यहाँ पे एक चीज कोड की है, नए मखलूक नहीं बने। और जो लोग फिरदौस में गए वो क्या हो गए, वो सब के सब क्या हो गए, तो उनकी हालत जो सी वो क्या होगी, वो तब्दील की हो गई थी, बदल गई थी। तो जहन्नम को जो इसके तीन मुख्तलिफ स्टेजेस हैं या तीन जो मुख्तलिफ इसके लेवल हैं उनका पढ़ें। सबसे पहले जो लेवल है वो है आलमी अरवा। आलमी अरवा जिसका मतलब है कब्र या गड़ा। इसके लिए इब्रानी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है शियो और यूनानी में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हेडिस। ये वो जगह है जहां पर मरने वालों की रूहें जिन्होंने रास्तबाजी में फतह नहीं पाई वो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह एक दूसरा लफ्ज है यूनानी। यूनानी लफ्ज है तातारस। मेरे साथ निकालें दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी है। दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी है। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के हिरासत में रहे। हाँ जी देखें, एक और फिर पढ़े जरा सारी निकाल देना। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। हाँ जी, यानी कि ये वो मुकाम है जो कि क्या है, तारीख है, और यहाँ पर क्या है, फरिश्ते कैद में, और ये क्या कर रहे हैं, बरे की अदालत का इंतजार है। इसी तरह एक और लफ्ज है इब्यास, जिसका मतलब है गहरा गड़ा जिसके अंदर कोई तय नहीं है। मेरे साथ निकाले काशफा उसका 9 बाब उसकी 11वीं है। ये वो जगह है जहां पर पक्के मुजरम जो सना कैद है। फरिश्ता उन पर बादशाह था। उनका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में अब्यून है। ठीक है, ये क्या है, ये इब्यास ऐसा गड़ा गहरा गड़ा है जिसकी तय नहीं है। और यहाँ पे जो कैद है इसमें इब्रानी में क्या है, अब्दून और अब्यून। यहाँ पर ऊपर के मुजरम है जिनकी जो है अदालत होनी है, लेकिन वो पहले उनके जो सा जुर्म क्या है वो साबित है, वो यहाँ पे अदालत का इंतजार है। हाँ जी, मेरे साथ निकालिएगा मुकाशफा उसका 22 बाब। उसकी 7वीं से 10वीं आयत। और देख मैं जल्द आने वाला हूँ, मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो इन बातों को सुनता और देखता था।
और जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ता ने मुझे ये बातें दिखाई, मैं उसके पाँव पर सजदा करने को गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार, ऐसा न कर। मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूँ। खुदा ही को सजदा कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा न रख, क्योंकि 20वां चैप्टर मुकाशफा उसकी 7वीं है। और जब 1000 बरस पूरे हो जाएंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। आगे वही 10वीं है। और उन कौमों को ज़मीन की चारों तरफ होगी, यानी झूठों बाजुओं को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर होगा, और वो तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगी, और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी, और आसमान से आग नाज़िल होकर उन्हें खा जाएगी। और उनका गुमराह करने वाला अब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा, जहाँ वो हैवान और वो झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अज़ाब देगा। हम कलाम मुकद्दस में एक बहुत खूबसूरत सा नाम सुनते हैं। वो पढ़ने में, देखने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अनु, क्या नाम है? अनु, वादिये हनु। ये क्या है? अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो पुराने अहदनामे में जब बनी इसराइल बुत परस्ती करती थी तो शहर यशरम के मशरिक में एक वादी थी जहां पर वो बल, मोलक यानी सूरज और आग के देवता की प्रस्तिश करते थे, और उसके लिए अपने बच्चों को आग पर क्या करते थे? वो चलाते थे। वहां पर एक देवता था, उसके दाती हाथ थे, और वो हाथ भी क्या थे? आगे की वजह से किए जाते थे, गर्म किए जाते थे, उन पर बच्चों के हाथ रखे जाते, जिससे वो पिघलाते थे, धोते थे, चीखते थे। इसका नाम वादिये हबीब है। ये वो मकाम है, ये वो जगह है जहां पर शैतान, वो लोग जो कि रासबाजी नहीं पा सके, वो लोग जिनकी आखिरी और हतमी अदालत यहाँ पे हुई, वहां पर इनको इनाम के तौर पे ये वो वादी है जहाँ पर इनको दे दिया गया। ये वो जगह है जहाँ पर जो वादी हनूम था, सॉरी चीज मैं बताना भूल गया, जो वादी हनूम थी वहां पर जो आग जलाई जाती थी वो किससे जलाई जाती थी? वो गंधक से, जो आग होती थी वो गंधक के साथ में सब वो आग जलाई जाती थी। तो ये वो वादी है जहां पर गंधक और आग की वादी है, जहां पर शैतान, उसके फरिश्ते और वो लोग जो कि निजात या जो रासबाजी नहीं पा सके उन लोगों को फेंक दिया। कलाम मुकद्दस में इसको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, मसलन वादी हनूम, बनी हनूम, हनूम के बेटे की वादी, लाशों की वादी और बच्चों के रोने की वादी। सो दोस्तों, अभी हमने सीखा कि फिरदौस और जहन्नम के बारे में कि ये क्या है। अभी हम एक दफा फिर वापस अपने आज के कलमे की तरफ आते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही मेरे साथ फिरदौस में। अगर हम गौर करें, जैसे कि मैंने पहले आपसे बयान किया कि ये कलमा क्या है, निजात का कलमा है। निजात जिसका मतलब है रिहाई पाना, छुड़ाया जाना। आम इस्लाम में इसको हम कहते हैं कि शुक्र है यार फलां से निजात मिली, फलां से जान छूटी। इब्रानी
बाइबल इस्लाम में जो नजात है या बाइबल की रूह से हम जो नजात कमाई लेते हैं वो क्या है? हमारे गुनाहों से रिहाई, बनी नौ इंसान की गुनाहों से रिहाई। और नजात जैसे कि मैंने पहले बयान किया कि खुदा ने इंसान के लिए पूरे का पूरा एक प्लान रखा। क्यों? खुदा को पता था कि खुदा तो ये इंसान के अपनी आजाद मर्जी को इस्तेमाल करेगा और क्या करेगा? गुनाह में पड़ेगा। उसके लिए फिर क्या हुआ? खुदा ने निजात का मंसूबा बनाया। फिर हमारा एक तरफा है और दो तरफा है जो है वो इसमें काम करता हूँ आपको नजर आएगा। एक तरफा है और दो तरफा है, यह गुनाह मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आगे चलूँगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपने उस्ताद से ये सीखा है कि गुनाह क्या है, एक तरफा है क्या है और दो तरफा है क्या है। हमारी आज की दूसरी ताकत करदा आयत थी अमाल उसका 2 बाब उसकी 4वीं और 12वीं आयत। और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमी को दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। अगर आप जहाँ जहाँ लफ्ज निजात लिखा है, अगर वहां भी हम लिखते हैं फिरदौस, ऐसा लगेगा, हम भी उसको भी पढ़ सकते हैं। और किसी दूसरे के वसीला से फिरदौस नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम फिरदौस पाए। हमारी आयत, ये जो आयत है ये साफ बयान करती है कि निजात क्या है, वो खुदा की तरफ से है और निजात सिर्फ और सिर्फ किससे है? खुदावन यीशु मसीह क्या है? निजात दे सकता है, वही हमारा क्या है? निजात देता है, वही हमको हमारे गुनाहों से छुड़ा सकता है, वही हमारे गुनाहों से हमको मखलसी अता कर सकता है। जब हम खुदावन यीशु पर ईमान लाते हैं, इस बात का इकरार करते हैं कि हम क्या है? गुनाहगार हैं और खुदावन यीशु मसीह क्या है? हमारे गुनाहों का कफारा है और उस कफारे के बाइस हम निजात हासिल करते हैं, उस कफारे के बाइस हम रासबाजी हासिल करते हैं। तो वो उस रासबाजी के बाइस हम क्या करते हैं? सादिक ठहरते हैं, यानी कि हमारी तस्दीक होती है कि हम क्या है? रासबाज। मेरे साथ निकालें यशाया उसका 53 बाब उसकी 2 से 4 आयत, जिसमें बयान किया गया है कि उसने हमारी शक्तें उठा ली, हमारी खातिर गमों को बर्दाश्त किया, हमारी बदकिरदारी उस पर ला दी। यशाया 53 बाब उसकी 2 से 4 आयत। पर वो उसके आगे कौपल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानित फूट निकला है, ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमी में हकीर और मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था, लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी, तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सुताया हुआ समझा। इसी तरह निकाले यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 29वीं। खुदा का बरा जो जहान के गुनाह को उठा लिए। इसी तरह देखें 1 पतरस उसका 1 बाब और उसकी 18वीं और 18वीं से 20वीं है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन
जो बाप दादा से चलता आता था, उससे तुम्हारी खुलासी मानी चीज़ों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग परे यानी मसीह के बेशकीमत खून। उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर अखीर ज़माना में तुम्हारी खातर हुआ। तो हम देखते हैं कि ये जो तीनों किताबें आपके सामने तिलावत की गई, इसमें बयान किया गया कि हमारा गुनाह किस पर लादा गया, खुदावंद यीशु मसीह पर। ये वो बड़ा है जिसने हमारा गुनाह उठा लिया है। हमारे बाप दादा की वो तमाम कोताहियां, तमाम तकसीरें वो किसने उठाई, खुदावंद यीशु मसीह। और उसने हमारी खताओं को उठाकर सलीब होकर मसलूब लेकर क्या कमाई, रास्तबाजी और हमको सादिक करा। इसी तरह हम देखते हैं जब निजात की माहिर उसमें हमारे पास तस्दीक के बाद जो दूसरी बात आती है वो क्या है, तकदीस। अच्छा, जो तकदीस है, तस्दीक है, इसमें क्या है, गुनाह की माफी। इसमें क्या है, गुनाह की माफी। जैसे अभी हमने पढ़ा कि खुदा के बेटे ने हमारे गुनाह को अपने पर ले लिया और हमारे लिए क्या की, रास्तबाजी। इसी तरह निजात का दूसरा मरहला है, हम पढ़ते हैं तकदीस को। तकदीस यानी मुकद्दस करना, अलग करना। ये वो चीज है जो कि हमारी रोज की जिंदगी में काम करती नजर आती है। उसमें क्या है कि हमारी जो पुरानी ख्वाहिशात हैं वो क्या है, वो जाती रहती। इंसान क्या है, एक पुराना इंसान चला जाता है और नया इंसान बन जाता है। अगर देखें दूसरा ग्रंथियों उसका 5 बाब और उसका 17वीं आयत, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि पुरानी चीजें क्या है, जाती रहती हैं और देखो वो नहीं। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती है, देखो वो नहीं हो। इसके बाद तीसरी बात है तजल्ली। तजल्ली यानी खुदा का जला। हमारा जो ये बदन है, जो जिस्म है, ये क्या है, ये कमजोर है। ये क्या है, ये फानी है। इसमें क्या है, गुनाह है। तो जब हम तजल्ली की हालत में होंगे उस वक्त हमारा ये जो गैर फानी जिस्म है क्या होगा, ये जो फानी जिस्म है ये क्या होगा, ये गैर फानी होगा। हमारा जो बदन है जो कि बेहुरमती का जिस्म है, ये किस हालत में होगा, ये जलाली जिस्म क्या होगा। जो कमजोर बदन है ये क्या होगा, ये कुव्वत का बदन होगा। ये वो बदन है जो कि हमें फिरदौस है। मेरे साथ निकालिएगा पहला ग्रंथियों उसका 15 बाब और उसकी 42 से 48। उनको की क़यामत भी ऐसी ही है जिसमें फनाती हालत में खोया जाता है। ये जरा देखिए तजल्ली के बारे में यहाँ पे बयान मिलता है। और बका की हालत में जी उठता है, बेहुरमती की हालत में खोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है, कमजोरी की हालत में खोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है, नफसानी जिस्म खोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है, चुनाचे लिखा भी है कि
पहला आदमी यानी आदम जिंदा शख्स बना। बहुत शुक्रिया। 42वीं और 43वीं आयत पढ़ लीजिए। क्या लिखा है कि मुल्कों की क़यामत भी ऐसी ही है, जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। ये तजल्ली की बात है। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। मेरे अजीजों, जब हम अब उस थोड़ा सा डाकू की तरफ आते हैं, क्योंकि अभी हमने दो चीजें सीखी, फिरदौस क्या है और नजात क्या है। जब हम उस डाकू के इस बयान पे, उस मुकालमे में जाएं, तो उसमें हमें क्या चीजें नजर आती हैं। सबसे पहली बात यह है कि पहले अगर हम अंजील का मुताले करें तो उसमें एक जगह आता है कि वो डाकू जो है उन लोगों के साथ खुदा को क्या कर रहे थे, लान तान कर रहे थे, यानी कि वो पहले उसमें शामिल था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उसने क्या कहा, जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे यहाँ। उसने साथ वाले डाकू से कहा, क्या किया, अपने गुनाह का उसने इकरार किया कि हम तो अपनी जो काम हमने किया है उसकी हम क्या कर रहे हैं, हम सजा पा रहे हैं। उसने खुदावंद यीशु मसीह को बेगुनाह ठहरा दिया। उसने क्या कहा कि इसने कोई गुनाह नहीं किया। उसने जब खुदावंद यीशु मसीह को, उसको ये चीज का इल्म था कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, बादशाह है, नजात है। जब उसने ये अल्फाज दिया कि जब तो अपनी बादशाही पे आए। अगर हम काशफा का मुताले करें तो बादशाही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसपे पूरा एक सरमन हो सकता है। कई सरमन हो सकते हैं बादशाही पे, आप सानी पे बहुत सारे सरमन हो सकते हैं। तो क्या किया उसने, खुदावंद यीशु मसीह का इकरार किया। उसको उसने इसका इकरार किया कि वो खुदावंद यीशु मसीह की क्या है, बादशाही थी, है और रहेगी। जब उसने खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही का इकरार किया तो साथ ही खुदावंद यीशु मसीह को उसने जब कहा कि जब तो अपनी बादशाही में है तो मुझको याद करना। यानी कि जब उस लीप से उतार दिया जाएगा, जब दोबारा तू जिंदा होगा और इसके साथ फिर जब आसमान पर जाएगा और फिर दोबारा जब आएगा अपनी बादशाही में, तो उस वक्त मुझे याद। जो खुदावंद यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं, फिर फौर से कहते हैं, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यानी कि ये वो ईमान है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम फिरदौस के हकदार ठहरते हैं। ऐसे ही है कोई पैसा। अच्छा, अगर देखें ये जो डाकू है, ये एक हमारी इंसानी हालत को भी बयान कर रहा है कि इंसान क्या है, गुनाहगार है। इंसान क्या है, गुनाह की हालत में है। इंसान क्या करता है कि वो बहुत सारी गलतियां कोताहियां करता है जो कि खुदा के हुजूर में क्या है वो मकबूल नहीं है। लेकिन जब इस चीज का वह डाकू इकरार करता है कि जब तो अपनी बादशाही में, यानी कि जब वो हाकम बन के अपनी फरमानवाई में आए तो मुझको याद है। ये उसका ईमान है जो कि उसके लिए निजात है। ये वो शख्स है जो कि क्या था, जहन्नम में जाता जाता खुदावंद यीशु मसीह पे वो ईमान ले आया और वापस किस में आ गया, फिरदौस में आ गया। मेरे अजीजों, कुरान कलाम में लिखा है, मेहनत उठाने वाले
और बोझ से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुमको सो अजीजो, जब आप खुदावन पर ईमान रखते हैं, उसको अपना नजात हिंदा मानते हैं, तो हमें वाकई फर्क हो सकता है। वो हमारे नाम किताब हयात में कायम रखता है, वो हमें जिंदगी के दरख्त में से खाने को देगा और वो हमें बागी अदल में वापस लेके जाएगा। वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारे साथ कलाम करेगा और हमारी रफाकत खुदा के साथ आएगी। खुदा आपको आंटी के वसीला से मुझे और आप सबको